हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस या यूपीएससी आईएएस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। और इस टॉपिक का नाम है प्लेटो का साम्यवाद। साम्यवाद मतलब वो विचारधारा जो कि मार्क्सवाद से निकली हुई है, परंतु मार्क्स से पहले भी बहुत साल पहले प्लेटो ने अपने विचारों में साम्यवाद की विचारधारा को प्रकट कर दिया था। ठीक है। प्लेटो ने कहा कि साम्यवाद शिक्षा व न्याय व्यवस्था का पूरक है। प्लेटो ने कहा साम्यवाद शिक्षा और न्याय व्यवस्था का पूरक है, यानी कि शिक्षा न्याय व्यवस्था साम्यवाद पर आधारित है। प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद का वर्णन किया। प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद का वर्णन किया। नंबर एक प्रॉपर्टी का, नंबर दूसरा फैमिली का। नंबर एक संपत्ति का, नंबर दो परिवार का। ठीक है। संपत्ति विषयक साम्यवाद पढ़ते हैं पहले हम। देखो, संपत्ति विषयक साम्यवाद का मतलब यह है कि उसका मानना था कि जो उच्च वर्ग है, अपर क्लास है, अभिभावक वर्ग है, उसको संपत्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सोने चांदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तपस्वी का जीवन जीना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार जीना चाहिए। संपत्ति जब वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे संपत्ति का, तो जनता के सामने वो प्रेरणा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। और सार्वजनिक भोजन करना चाहिए और सोने चांदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिंपल रूप से रहना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करनी चाहिए। ठीक। तो प्लेटो ने कहा कि इसको जो अपर क्लास है, जो उच्च वर्ग है, जो अभिभावक वर्ग है, यदि वो ऐसा करता है तो उसके लाभ क्या होंगे। वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। भाई गरीब अमीर बराबर हो जाएंगे, सब गरीबों को कोई दिक्कत नहीं, अमीर को दिक्कत नहीं है, असमानता खत्म हो जाएगी। वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा तो असमानता खत्म हो जाएगी, अनइक्वलिटी खत्म हो जाएगी। ये इसके दो लाभ है। आगे बात समझ में। दूसरी तरफ प्लेटो ने दूसरा साम्यवाद का दूसरा प्रकार बताया, परिवार यानी कि फैमिली संबंधी साम्यवाद, परिवार विषयक साम्यवाद। उसमें प्लेटो ये कहते हैं कि अभिभावक या उच्च वर्ग को या अपर क्लास को जो है पति पत्नी जो होंगे, परंतु वो सामूहिक होंगे। एक पति की पत्नी होगी, पत्नी के पति होंगे, सब मिलकर एक साथ रहेंगे। ठीक है ना। और जो उनकी संतान होगी वो सबकी संतान होगी। ठीक। सामूहिक संतान होगी, सामूहिक पति पत्नी होंगे, परिवार नहीं होगा, एक सामूहिक रूप से परिवार के रूप में पति पत्नी होंगे और सामूहिक संतान होगी। राज्य की आवश्यकता के लिए वो श्रेष्ठ संतान पैदा करेंगे। ठीक है। जो गुणवान और बुद्धिमान और बलशाली होगी। तो परिवार विषयक जो साम्यवाद के जो लाभ हैं, एडवांटेज है, वो ये हैं, इससे स्वतः ही जनसंख्या नियंत्रण होगा। दूसरा, पर्याप्त समय मिलेगा अपर क्लास को, बड़े लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को सोचने के लिए, नए दर्शन और राज्य का विकास करने के लिए। श्रेष्ठ संतान पैदा होगी और सबसे बड़ा लाभ होगा पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक संघर्ष खत्म हो जाएगा, पति पत्नी का झगड़ा वगैरह, घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब सामूहिक रूप से रहेंगे। सारे मनुष्य, सभी वर्ग, अभिभावक वर्ग के लोग जो हैं, उच्च क्लास के लोग सब मिलके रहेंगे आपस में। ठीक है ना। तो पति पत्नी का जो है पारिवारिक संघर्ष ही खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये लाभ ऐसे किसके, परिवार विषयक साम्यवाद के, समाजवाद के। आगे बात समझ में। तो प्लेटो का साम्यवाद आपको समझ में आया। प्लेटो का साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद से अलग है, क्योंकि मार्क्स का साम्यवाद तो कहता है कि वर्ग संघर्ष होता है अपर क्लास लोअर क्लास में, खूनी संघर्ष होना चाहिए, गरीबों का शासन स्थापित होना चाहिए, अधिनायक वर्ग का, मजदूरों का राज्य स्थापित होना चाहिए। परंतु इसके उलट प्लेटो ने अपने साम्यवाद में दो प्रकार साम्यवाद बताए। उसने कहा कि साम्यवाद जो है वो रीढ़ की हड्डी है, किसकी, शिक्षा व्यवस्था की और न्याय व्यवस्था की, क्योंकि उसका साम्यवाद समानता की स्थापना करता है, असमानता को दूर करता है। उसका साम्यवाद सारा जीवन उच्च विचार के प्रस्तुत करता है। प्लेटो का साम्यवाद मुख्य रूप से गांधीवादी साम्यवाद के निकट है, क्योंकि गांधीवादी साम्यवाद भी कहता है सारा जीवन उच्च विचार। गांधीवादी साम्यवादी समाजवाद भी गरीबों के हित की बात करता है, सारा जीवन उच्च विचार की बात करता है। वही प्लेटो ने बात करी है। तो प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद बताए हैं, संपत्ति संबंधी और परिवार संबंधी। संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो ने कहा है कि अभिभावक और उच्च वर्ग, अभिभावक और उच्च वर्ग जो है उसको संपत्ति का, सोने का, धन का, ऐश आराम की वस्तु, विलासी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिंपल जीवन जीना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महंगे आभूषण वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि गरीब लोग देखेंगे वो भी हमारे जैसे समान है। ठीक है। सार्वजनिक भोजन करना चाहिए सबके साथ मिलकर के। ठीक। इसका लाभ होगा कि वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा और असमानता खत्म हो जाएगी, गरीब अमीर का भेद ही खत्म हो जाएगा, जब अमीर गरीबों के जैसे मिलकर रहेंगे। ठीक है। अमीर गरीबों के जैसे रहेंगे। ठीक है। दूसरा, परिवार विषयक साम्यवाद, उसने कहा है कि अभिभावक या उच्च वर्ग को जो पति पत्नी होंगे, वो पति एक पत्नी नहीं होंगे, बल्कि सबके पति पत्नी होंगे, यानी कि सामूहिक रूप से हस्बैंड वाइफ होंगे। वो होंगे तो बच्चा पैदा होगा, वो सबका बच्चा होगा, समूह का, पूरे समाज का बच्चा होगा, अभिभावक वर्ग का।
सामूहिक बालक होगा, सामूहिक पति पत्नी होंगे। इसका लाभ ही होगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, अभिभावक वर्ग को सोचने का, राज्य का विकास करने का, बुद्धिशाली बनने का पर्याप्त समय मिलेगा। श्रेष्ठ संतान पैदा होगी, बुद्धिमान चुनेंगे संतान की, बुद्धिमान बलशाली संतान कौन सी है चुन लेंगे आराम से। और सबसे बड़ा फायदा होगा, परिवार का क्लेश खत्म हो जाएगा, जो पति पत्नी के बीच में होता है, परिवार के बीच में होता है, ठीक है, क्योंकि सामूहिक परिवार होगा इसलिए, ठीक है। पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक संकट समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्लेटो का साम्यवाद। मैंने आपको इजी लैंग्वेज से समझाया, इजी भाषा में समझा दिया मैंने आपको, क्योंकि ये बहुत टिपिकल समझा जाता है, परंतु मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है इसके अंदर से घूम फिर के। ये कॉन्सेप्ट मैंने अवधारणा पॉलिटिकल साइंस में क्लियर होनी चाहिए, फैक्ट याद ना हो लेकिन अवधारणा जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी राजनीति विज्ञान या यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।